वेद की ऋचाओं का उच्चारण किया, जो गृहस्थियों के लिए अति आवश्यक है। हम यदि इसको भली भांति समझ जाएं तो हमें समझ में आएगा कि परमात्मा की हमारे ऊपर इतनी अनुपम कृपा है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया और सनातन संस्कृति में जन्म लिया, यदि हम इसको समझें भली बात। देखिए यहाँ अभी आया, हमने परमात्मा से पूरी प्रार्थना के पश्चात बोला धर्म अर्थ काम मोक्षाणम तद्दे शीघ्र भवेन्ना, ये मुझे प्राप्त हुए आपकी कृपा से। क्या बोला? धर्म। धर्म सर्वप्रथम, धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म जो है और युक्ति पूर्वक सत्य निष्ठा के साथ जो करने योग्य है, जिससे स्वयं को सुख मिले और मेरे द्वारा संसार को सुख मिले, ऐसे कार्य को धर्म कहा गया। तो मैं धर्म युक्त रहूं सदैव। और उसके बाद बोला अर्थ। अर्थ माने जो जीवन के अंदर आवश्यक है, जीवन को चलाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो, मुझे प्राप्त होती रहे। कहीं ऐसा कोई इस तरह का ना हो कि मेरे जीवन के अंदर कहीं कोई कमी रहे। माने अर्थ का अर्थ इतने साधन सुख देने वाले सारे मुझे प्राप्त हो, सुखमय मेरा जीवन हो जाए। ध्यान रखना, सुखमय जीवन जब होगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे, और भक्ति के लिए शक्ति चाहिए। भक्ति के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती। बीमार आदमी भक्ति कर पाएगा? सेवा भी करनी है, सब कुछ करना है, कार्य बहुत सारे करने से भक्ति को सोना बताया। नवदा भक्ति होता है, भगवान श्री राम ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम में नवदा भक्ति बोली। 9 तरह की स्मरण करा, चिंतन करना, कीर्तन करना, अर्पण करना, समर्पण करना, कितने तरह के बता दिए। ये सब करेगा कौन? जो स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति क्या कर लेगा? तो स्वस्थ व्यक्ति से ही, शक्ति से ही भक्ति होती है। ये अलग बात है। उस भक्ति के पश्चात फिर जो शक्ति प्राप्त होती है वो शक्ति है आत्मशक्ति। प्रकृति और परमात्मा को महर्षि वेद व्यास कह रहे दोनों को अलग अलग करके देखो। सुख चाहते हो तो प्रकृति का आश्रय लो, और आनंद चाहते हो तो परमात्मा का आश्रय लो। कहीं आप सुख लेने के लिए, संपत्ति लेने के लिए परमात्मा के पास मत चले जाना, वो प्रकृति के पास मिलेगा। ये मूर्खता ना करना, उनके पास जाना। तो आनंद चाहिए आत्मिक, वो प्राप्त हो। प्रकृति से तो संपत्ति प्राप्त होगी, साधन प्राप्त होंगे, और साधन सुख देते, और साधन का अतिरेक करोगे तो दुख होगा। युक्ति पूर्वक उनका प्रयोग करना, युक्ति पूर्वक प्रयोग नहीं करा तो फिर दुख मिलेगा। तो युक्ति पूर्वक साधनों का प्रयोग करना, तो अर्थ के अंदर वो सारी व्यवस्था आ जाती है। धर्म अर्थ काम, जितनी कामनाएं सारी पूर्ण हो जाए। किससे होंगी? साधनों से, संपत्ति से, जिसको धर्म बोलते हैं उससे भी। तो उसको अर्थव्यवस्था भी बोला गया। अर्थव्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए तो सारे कामनाएं पूर्ण हो। परमात्मा मेरी सारी धर्मयुक्त कामनाएं पूर्ण हो, धर्मयुक्त धन से, गलत वाला ना हो मेरे पास। धर्मयुक्त हो मैं सदैव। धर्मयुक्त आपको धर्म के मार्ग पे ले जाएगा। अधर्म से कमाया अधर्म की तरफ ले जाएगा। फिर उल्टे काम करेंगे, अपना शरीर खराब कर लेंगे। पैसा तो बहुत सारे कमाते हैं, उसके बाद वो कहाँ उसका प्रयोग करते हैं? उससे वो केवल और केवल शरीर का और जीवन का नाश करते हैं और कुछ नहीं करते। भाई उसी से धन से आप, अगर आपके पास अति है और आपने सुव्यवस्थित धर्मयुक्त नहीं है तो अधर्म वाले काम करेंगे, कुछ नशा इत्यादि करेंगे, कुछ इधर उधर गवाएंगे, और अंत मुतवा क्या होगा? शरीर खराब हो जाएगा और फिर भयंकर दुख पाएंगे, व्याधियों में गिर जाएंगे, दुख पाएंगे। इसीलिए बोला है धर्मयुक्त रहे, धर्म को विशेष रूप से जान लें, उससे फिर अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर लें, और अंत मुतवा मोक्ष। अब मोक्ष ये ना समझ जाना कि जीवन समाप्त होगा तो मोक्ष होगा, जीवन के बाद मोक्ष होगा। जीवन के बाद मोक्ष नहीं, जीवन में ही मोक्ष होगा। इन सब कामनाओं से जब तृप्त हो जाऊं, मेरी सारी मुक्ति हो जाए। अब तृप्त हो गया तो मुझे क्या चाहिए? अपनी चाहिए
परमात्मा सारा देख लिया, सब हो गया, अब आनंद में है, सारे भोग भोग लिए, अब कोई आफता नहीं, अब मैं इनसे मुक्त हूँ। ये जीवन के अंदर ही मुक्त होना मोक्ष है। मृत्यु के बाद किसी ने नहीं देखा, ना स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है, जो है जीवन के अंदर है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कहता है जो है जीवन है, जीवन के बाद कुछ नहीं है, फिर वापस जीवन है। यदि कर्म अच्छे तो आनंद है, परमानंद की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, नहीं तो वापस फिर जीवन है, और जीवन फिर हमारे ही कर्मों के ऊपर आधारित है। इस बात को बड़ी बातें समझ जाना। जो भी कामना, जो भी बताया गया सनातन के अंदर, वो जन्म जीवन के अंदर ही बताया गया है, बाहर नहीं बताया गया है। इस बात को बड़ी बातें समझ जाना। इसका और आगे विस्तार में आपको दूंगा। अभी प्रारंभ करते हैं। यश